तो दोस्तों अब हम लाभ और हानि के दूसरे सीरीज में जा रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस को लेवल थोड़ी और बढ़ाते जाएंगे। तो हमने जो पहली सीरीज की लास्ट क्वेश्चन ये थी, क्रयमूल्य दे रखा था और हानि प्रतिशत दे रखी थी। आपको निकालना था कि विक्रयमूल्य क्या होगा। तो क्रयमूल्य 500 रुपये थी, हानि प्रतिशत 10% था। तो हानि हमने अमाउंट में निकाल लिया, पैसे में निकाल लिया। तो हानि क्या हो गया, क्रयमूल्य का हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत वो हमेशा किसका होगा, क्रयमूल्य का होगा, विक्रयमूल्य का नहीं होगा। तो क्रयमूल्य का निकाला, क्रयमूल्य 500 था, 500 का 10% कितना आ गया, 50 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया कि विक्रयमूल्य बराबर क्या होता है, क्रयमूल्य माइनस हानि, यानी 500 माइनस 50 दैट इज 450। ठीक है, अब हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी है जो 2000 का सामान खरीद रहा है और उसको 25% लाभ पर बेच रहा है। तो विक्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होगा, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो शॉर्टकट ट्रिक और एक पहले तो समझते हैं कि पूरा उसका प्रोसेस क्या है। तो इसमें क्या है, खरीद रहा है आपको 2000 में, तो यानी क्रयमूल्य क्या हो गया, क्रयमूल्य हो गया आपका 2000। लाभ क्या है, ये क्या है 25% लाभ, यानी लाभ प्रतिशत क्या हो गया, बराबर 25%। तो यहाँ से हम पहले लाभ निकालेंगे। ये तो प्रतिशत में दे रखा है, पैसे में अमाउंट में कितना आया। तो लाभ बराबर क्रयमूल्य का होगा लाभ। लाभ यानी किसकी होती है, क्रयमूल्य के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, क्रयमूल्य से तुलना किया जाता है। तो क्रयमूल्य 2000 है, क्रयमूल्य का लाभ यानी 25%, तो 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ गया ये आपका 500। तो लाभ आ गया 500 और क्रयमूल्य 2000, तो विक्रयमूल्य कितना होगा 2500। सिंपल है, जोड़ देंगे। विक्रयमूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य जोड़ लाभ। तो क्रयमूल्य कितना है 2000 जोड़ लाभ 500 यानी 2500। अब इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, एग्जाम्स में इतने चीज तो लिखने नहीं जाएंगे। बाकी वैसे भी आप एग्जाम्स में तो ये नहीं लिखते, आप ये लाइक लाभ निकालते 500 आ जाता है और विक्रयमूल्य बराबर ये भी नहीं लिखते, आप बस जोड़ देते। तो वैसे भी एग्जाम्स में आप ऐसे ही लिखते, लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीका में हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है। तो यदि क्रयमूल्य दे रखा है और लाभ या हानि दे रखी है, तो विक्रयमूल्य का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है उस पर अब आते हैं। तो यदि लाभ दिया हो, मान लीजिए एक सिचुएशन है कि लाभ प्रतिशत और क्रयमूल्य दे रखा है। ठीक है, इस केस में विक्रयमूल्य क्या होता है आपका, इस केस में विक्रयमूल्य होता है क्रयमूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। आपको ये नया फॉर्मूला लग रहा होगा, बट ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। हमने बेसिक में क्या पढ़ा है, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य जोड़ लाभ। इसको यदि तोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्रयमूल्य को 1 से गुना करेंगे तो क्रयमूल्य ही आएगा, क्रयमूल्य जोड़ 1 से गुना कर दिया, अब इससे गुना करेंगे इस वाले पार्ट से, तो क्या आएगा, क्रयमूल्य जोड़ क्रयमूल्य इंटू लाभ प्रतिशत बटे 100, मतलब लाभ प्रतिशत जो रहेगा बटे 100। तो गौर से देखो, तो विक्रयमूल्य क्या हो गया, क्रयमूल्य जोड़ क्रयमूल्य गुने लाभ प्रतिशत बटे 100, और ये क्या हुआ, यही तो लाभ है हमारा, यही लाभ है। तो ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, क्रयमूल्य जोड़ लाभ को हमने ऐसे लिखा, फिर इसको क्लब करके इसको जोड़ के ये फॉर्मूला आ गया। तो विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। अब उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो क्रयमूल्य और लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो इसमें विक्रयमूल्य क्या होता, विक्रयमूल्य बराबर डायरेक्ट हम लिखते क्रयमूल्य कितना है हमारा 2000, तो 2000 इंटू 1 प्लस लाभ 25% बटे 100 ये लिखते। एग्जाम्स में हम ये भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 प्लस 25 बटे 100 हमें पता है कितना होता है, 125 बटे 100 होता है। तो हम एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 2000 गुने 125 बटे 100। ये कुछ नहीं लिखना था, एग्जाम्स में हमें बस इतना करना था कि क्रयमूल्य
जो उसमें 100 जोड़ देंगे, जो भी लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि रहेगी तो 100 में घटाएंगे। हानि पे हम बाद में आते हैं, पहले लाभ पे तो 100 में जोड़ देंगे, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। इसको यदि हम तोड़ेंगे इस फॉर्मूला को तो क्या आ जाएगा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टे 100, तो वही मैं अपना रहा हूँ यहाँ पे। तो एग्जाम्स में हम तो ये लिखते हैं 2000 में 34/100, इसको काटूंगा तो 2 जीरो कट गया और 125 को 2 से गुना करेंगे तो 250 आएगा, 250 और 1 जीरो इधर बचा हुआ था तो 1 जीरो यानी 2500, तो सेम आंसर आ गया। तो फाइनली मतलब यही तरीका है कि आप उसको शॉर्टकट ये क्वेश्चंस पे आएगा कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आसान तरीके से अपना पाओगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, ये लाभ प्रतिशत और क्रम दे रखा है, अब हानि दे रखा होगा तो क्या करेंगे, अब उस पर भी आ जाते हैं कि जब हानि प्रतिशत और क्रम दिया हुआ हो, ठीक है, हानि प्रतिशत और क्रम दे रखा है तो क्या होगा विक्रमूल, तो होगा विक्रमूल बराबर क्रमूल इंटू 1 माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, लाभ के केस में क्या हुआ था प्लस हुआ था, यहाँ पर माइनस होगा 1 माइनस हानि प्रतिशत बट्टे 100। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस आगे आ जाएगा, उस पर भी क्वेश्चंस कर लेंगे, बट ठीक है ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो या आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो तो याद भी करना नहीं पड़ेगा, ये फिर आपको लगेगा कि ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो काफी बेसिक क्वेश्चंस है जो हमने पहले लेक्चर में करा था, तो इसके आंसर्स आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक, इसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये होमवर्क है। तो इसमें क्या दे रखा है, क्रम दे रखा है आपको और हानि दे रखा है, सिंपल है, बस प्रतिशत निकालना है, तो मैं इसमें तो बता भी नहीं रहा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। इस सवाल में क्या दे रखा है, क्रम दे रखा है और लाभ प्रतिशत दे रखा है। तो अब हम लोग जो ट्रिक मैंने बताया उस ट्रिक से सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आपको ट्रिक समझ में नहीं आ रहा हो तो उस ट्रिक को मैंने कैसे निकाला है मैंने आपको बताया, ड्राइव भी करा पूरे फॉर्मूले को कि वो फॉर्मूला आया कैसे। तो अभी हम निकालते हैं विक्रमूल। तो विक्रमूल का फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ आपको। विक्रमूल बराबर था क्रमूल इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम इसमें डायरेक्ट बैठाएंगे फॉर्मूला वैल्यूज। तो क्रमूल कितना है 1250 दे रखा है, 1 प्लस लाभ कितना है 12 बट्टे 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1250 गुने, इसको जोड़ेंगे बटा बटा जोड़े, सिंपल है, क्या आ जाएगा 112 बट्टे 100। अब इसको आप गुना कर लेना, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 25 से इसको काट सकते हैं, तो 25 चौका 100 और 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, तो ये 50 से हो गया। 4 से ये कट जाएगा, ये 4 से कैसे कट जाएगा, 4 से कटने के नियम है, ये विभाजक वाले नियम है, आपको अगले चैप्टर पर कभी मैं बताऊंगा जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। बट 4 के क्या नियम रहते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट, यदि लास्ट का 2 डिजिट दो अंक यदि 4 से कट रहे हो तो वो संख्या 4 से कटती है। तो भले ही यहाँ पे ऐसा रहता 3 8 5 3 2 4 5, ठीक है, ये संख्या है। अब इस संख्या को मैं कैसे पता करूंगा कि 4 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा, तो मैं बस लास्ट का 2 अंक देखूंगा, ये लास्ट का 2 अंक मुझे पता है कि 4 से कट जाएगा, 4 से 24, इसका मतलब है ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा, तो ये 4 से क्या आता है 28 चौके 112 होता है, 28 और 28 को 50 से गुना कर देंगे तो 28 पंचे कितनी होती है 140 और ये 1400, तो आपका आंसर आ गया 1400 रुपये। बाकी आप लोग गुना भाग कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। बाकी आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे इसमें क्या दे रखा है, सेम सवाल है, क्रमूल दे रखा है, लाभ प्रतिशत देख रहा है, आपको बस इसमें विक्रमूल भी नहीं निकालना है, इसमें बस आपको लाभ ही निकालना है कि लाभ कितना है, तो ये भी आप लोग कर लेना खुद से। ठीक है,
मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से चलता हूँ। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 30% हानि और 350 में बेचा गया। अब देखो, अब नया ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में। पहले क्या था, क्रयमूल्य दे रखा हुआ रहता था, लाभ और हानि, लाभ या हानि प्रतिशत दे रखी हुई रहती थी और हमें विक्रय मूल्य निकालना रहता था। अब उल्टा है, अब क्या नया सीन बनेगा कि विक्रय मूल्य दे रखा होगा आपको और लाभ या हानि प्रतिशत में से कोई एक दे रखा होगा और आपको क्रय मूल्य निकालना रहेगा। तो ये भी एक नया पैटर्न है, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व करेंगे, फिर ट्रिक को बताएंगे। तो 350 में बेचा गया, तो ये मतलब इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चंस को आप पढ़ा करना अच्छे से। 350 बेचा गया, इसका मतलब ये नहीं कि क्रय मूल्य 350 है, नहीं, ये विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य हो गया 350, ठीक है। और हानि प्रतिशत हो गया आपको 30%, ठीक है। अब हमें निकालना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम हानि निकालेंगे। तो क्रय मूल्य तो नहीं, अच्छा हाँ, यहाँ पे बहुत बच्चा क्या कर लेता, 350 का 30% निकाल लेता, हानि बराबर क्या कर लेता, बहुत लोग ऐसे, हानि बराबर 350 गुने 30% यानी 30/100। बट ये पूरा गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सारे क्रय मूल्य से निकालने रहते हैं, जबकि ये विक्रय मूल्य है। तो ये तो करना है नहीं। अब हमें क्रय मूल्य दे ही नहीं रखा है, तो हम हानि कैसे निकालेंगे। तो पहले तो मैं, अब इसमें क्वेश्चन अब वही है कि इसमें ट्विस्ट है। अब हम मानेंगे, माना कि क्रय मूल्य बराबर, मैं ये आपको डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी से ट्रिक बताऊंगा। तो क्रय मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। मान लिया कि x रुपया दाम है, तो हानि कितना आ जाएगा, तो हानि हो जाएगा आपका x का 30%, क्योंकि अब तो हम x का 30% कर सकते हैं, क्रय मूल्य x है, तो x गुने 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब 3x/10, यानी हानि हो गया आपका 3x/10 यदि क्रय मूल्य x है। तो अब हम आते हैं इस पे, अब हमारे पास क्रय मूल्य है और हानि है, तो विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस हानि। ये फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि फॉर्मूला ये विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा x और हानि कितना है 3x/10, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस 3x यानी 7x, 7x/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x/10। ये जो वैल्यू आया 7x/10 वही तो इसका मान होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य इधर दे रखा है 350। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे, 7x/10 बराबर 350। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 10 जो भाग में है उधर जाके गुना में हो जाएगा, 10 गुने 350/7। तो 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 50 में, 50 से 350, 50 में 10 क्या आ गया 500, यानी क्रय मूल्य 500 है। अब इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि हमने जो माना या हमने जो सॉल्व करे वो सही है भी या नहीं। तो क्रय मूल्य यदि 500 है और हानि प्रतिशत 30% है, तो हानि कितना हो जाएगा, 500 का 30% कितना आ जाएगा 150, ठीक है। क्रय मूल्य 500 है और हानि 150 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 350, जो कि है, इसका मतलब हमने सही बनाया। अब आते हैं ट्रिक्स पे, ट्रिक कैसे है, क्योंकि एक तो ये पैटर्न बन गया है। अब हमने इससे पहले वाला पैटर्न क्या पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो देखो, हमने अभी क्या पढ़ के गया कि लाभ या हानि प्रतिशत दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है, उसमें विक्रय मूल्य निकालना रहता था। अब क्या है, अब उल्टा है, अब विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ या हानि प्रतिशत दे रखा है, आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो अब हम उस पैटर्न पे चलते हैं, उसी पैटर्न पे हमने अभी क्वेश्चन करा। तो अब वो ट्रिक पे आते हैं।
तो ये हमारा क्या हो गया कि लाभ या हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया है। मतलब क्या रहेगा, अब नया पैटर्न क्वेश्चन सा क्या होगा कि लाभ या हानि प्रतिशत दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा, आपको निकालना रहेगा क्रय मूल्य, जो कि पिछले क्वेश्चन में था। अब उस पे आते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या रहता है वो याद कर सकते हो, या तो फिर वही एक मैंने बताया कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो क्रय मूल्य बराबर, इसमें आता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बट्टे, इसमें बट्टे में आएगा। सेम है, मैं वहां से भी आपको ड्राइव कर सकता था, बट ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे है, विक्रय मूल्य लाभ दे रखा है तो होगा 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100 ऐसा। और यदि हानि दे रखा हो तो माइनस हानि, वो मैं लिख भी देता हूँ। तो विक्रय मूल्य बट्टे 1 माइनस हानि प्रतिशत बट्टे 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। ये कैसे आया, तो यदि आप पिछले वाले में जाओगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो रहा था, क्रय मूल्य इनटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100। हमने बस उसको उल्टा किया है, मतलब कि भाग को गुणे में लेके आया, गुणे को भाग में लेके गया। पिछला फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्या था, क्रय मूल्य गुणे इसको, ये भाग जो है उसको हम बाएं तरफ लेके आए तो गुना में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100। उसी तरीके से हानि के केस में क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। अब उस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं। तो क्रय मूल्य निकालना था हमें, तो इसको क्रय मूल्य क्या लिखते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, या आप लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दे रखा था 500 और हानि दे रखी थी 30%, तो प्लस तो होगा नहीं, माइनस में आएगा, तो 1 माइनस 30 बटे 100, ये फॉर्मूला हो गया। बस अब हम उतना तालमेल नहीं करने जाएंगे, एक्स नहीं मानेंगे या उतना गुना भाग नहीं करने जाएंगे, बस डायरेक्ट हमारा ये स्टेप रहेगा 500 बटे 1 माइनस 30 बटे 100। इसको क्या लिखेंगे 500 और 1 माइनस 30 बटे 100 को क्या लिखेंगे 70 बटे 100, यानी कि 70, और जो बट्टे वाला 100 है वो ऊपर में चला जाएगा गुने में। तो इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य नहीं, कुछ एक सेकंड। सो क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा था, हानि में विक्रय मूल्य दे रखा है 350। अच्छा, तो विक्रय मूल्य है 350, 500 नहीं, तो ये यहाँ पे मिस इंटरप्रेट हो गया, इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। सो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना था 350 बटे 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हानि दे रखा है, तो 1 माइनस 30 बटे 100। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 350 बटे 70 बटे 100, ये 100 ऊपर जाएगा, तो 350 गुने 100 बटे 70, यानी 70 से कट गया, 70 पंचे 350 यानी 500। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसको कई लोग बेसिकली ऐसा दिखाते हैं, विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 जोड़ लाभ, वही इसको तोड़ के लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि क्या होगा, इसको एक बटा जोड़ करें तो क्या आएगा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटे 100, नीचे वाला बट्टा ऊपर में जाएगा। इसको कई जगह पे ऐसा लिखा जाता है, विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 जोड़ लाभ, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, कि फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ताकि इससे क्या होता है बहुत जल्दी आप बना सकते हो। बस ये स्टेप लिखना रहेगा, बस फिर गुना भाग। अब हम आते हैं, क्रय मूल्य दे रखा है 80, विक्रय मूल्य दे रखा है 100, देख लो कितना ही आसान सवाल है। तो लाभ निकालेंगे, पहले लाभ क्या आ जाएगा 100 माइनस 80 यानी 20, ये तो बहुत आसान है। फिर लाभ प्रतिशत क्या आएगा, लाभ कैसे निकाला हमने, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य दे रखा है वो सब,
लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ 20 है, क्रय मूल्य 80 है, गुणे 100, तो 20 चौका 100 और 4 से ये 25, यानी 25%। ये सवाल बनाने के लिए चाहिए थे, बट ठीक है समझाने के लिए। तो लाभ प्रतिशत आ गया आपका 25। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक खिलौना 600 रुपया में 20% लाभ पर बेचा गया, ये जो 600 है वो क्या होगा। वैसे भी आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो जिसको नहीं भी समझ में आता वो इसको ये मानता है विक्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य है नहीं। इसी से पता चल रहा है कि एक खिलौना को 600 रुपये में बेचा जा रहा है 20% लाभ पे, यानी विक्रय मूल्य बराबर 600 और लाभ बराबर 20%। तो क्रय मूल्य क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला पर क्या है प्रीवियस पहले क्वेश्चन में। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 100 जोड़ लाभ। तो 100 जोड़ लाभ कितना आ गया, 100 जोड़ 20, 120। एग्जाम्स में बस हम ये लिखते हैं, ये नहीं लिखते, ना ही ये लिखते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। हानि रहता तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है। तो 600 गुणे 100 बट्टे 120, ये से कट जाएगा 120 पंचे 600, तो 5 गुणे 100 क्या आ जाएगा 500, यानी क्या हो गया, क्रय मूल्य बराबर हो गया आपका 500, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, यही है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उन फॉर्मूलों को थोड़ा दिमाग में रखोगे कि हाँ फॉर्मूला कैसे बन रहा है, या तो आप उसको प्रूफ समझ लो, या तो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि आपका कॉमन सेंस बता दे कि हाँ ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यही है कि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ऐसे सवाल बनाने हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, एक वस्तु 250 में आती है, देख लो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर रहा है, आपको हमेशा ये नहीं बता रहा है कि क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है या लाभ है या हानि है, वो क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से लिखा रहेगा। एक वस्तु 250 में आती है, इसका मतलब क्या है, खरीदा गया उसको 250 में, वैसे भी आपको दे रखा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वहां से भी पता चल सकता है कि विक्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब क्या दिया होगा, क्रय मूल्य दिया होगा। तो क्रय मूल्य क्रय मूल्य हो गया आपका 250 और हानि हो गया 10%। अब हम यहाँ से हानि निकाल लेंगे, ये तो हानि प्रतिशत में दे रखा है, तो हानि यदि नंबर में निकाले तो क्या होगा, सिंपल है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो ये विक्रय मूल्य रहता तो फिर वो फॉर्मूला लगाते हैं कि विक्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 100 माइनस हानि प्रतिशत, और यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है तो सबसे पहले तो हानि निकालेंगे। तो 250 का 10%, 10 बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से ये गया, मतलब 25 रुपया। हानि कितना हो गया, 25 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस हानि, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्रय मूल्य 250 माइनस 25 बराबर 225, ठीक है। अब जिन बच्चों को या जिन दोस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि कैसे लिखेंगे, इसका मतलब आपके बेसिक क्लियर नहीं है। तो मैंने बेसिक बहुत ही जीरो से स्टार्ट करके पहले लेक्चर में बताया, तो आप लोग प्लीज वो जाके देख लीजिए, जिसको यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी फिर तो हम अभी थोड़ा लेवल के क्वेश्चन कर ही रहे हैं, बाकी और टफ क्वेश्चन अभी तो मैं थोड़े बेसिक मीडियम लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और टफ लेवल के क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे बैंक में कैसे पूछा जाता है, या कैट के एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या लाइक सीजीएल्स में कैसे पूछा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो एक क्वेश्चन क्या है, अब दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 750 में वस्तु खरीदी और 20% हानि पर बेची, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैं नहीं बना रहा, इस सवाल को आप बनाओगे, क्योंकि मैंने सेम सवाल अभी बना के दिखाया। तो क्या है, क्रय मूल्य आपको दे रखा है 750 और हानि दे रखी है 20%, तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग हानि निकालोगे, क्योंकि दे रखा है तो हानि निकालोगे,
और विक्रमूल का फॉर्मूला जो है क्रमूल माइनस हानि, उस फॉर्मूले में बैठा दोगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने अभी हाँ ये बताया, इस पे आते हैं अब ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा इस टॉपिक का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो एक घड़ी को 25% हानि पर 600 में बेचा जाता है, तो क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य क्या हो गया 600, हानि कितना हो गया 25%। आपको क्रयमूल्य निकालना है। क्रयमूल्य का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या था, क्रयमूल्य बराबर क्या था, विक्रयमूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि। यदि लाभ रहता तो विक्रयमूल्य गुणे 100/100 जो लाभ, लेकिन ये हानि है तो 100 माइनस हानि। अब फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा देंगे, तो 600 गुणे 100/100 माइनस 25 कितना होता है 75, तो 75 लिख दिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से 1 कट जाएगा क्या 200 दिया 600, तो 200 गुणे 4 यानी 800। तो हमारा क्रयमूल्य कितना आ गया 800। आप इसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। बाकी अब हम लोग हार्ड लेवल के क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना थ्रेशोल्ड, और अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करते रहना। थैंक यू।